बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के एहसान के साथ हम अरबाईन नबवी हदीस के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम अगली हदीस मुबारका जो अरबाईन नबवी बुक अभी हमने जो सिलेक्ट की है इमाम नबवी की, और इसमें उन्होंने सही बुखारी सही मुस्लिम से ही अहादीस ली हैं। तो इसमें हदीस नंबर 10 उसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं एक एक लफ्ज पहले पढ़ती हूँ, उसका तर्जमा बताती हूँ, फिर फ्लो में तर्जमा कर दूंगी, फिर इसकी जो डिटेल है वो इसके पीडीएफ से मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला रखूंगी। दिल तो चाहता है कि इसमें से कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उस पर ही एक क्लास अगर हो जाए। जैसे अब ये आज एक तैयब का लफ्ज आएगा, ये बहुत तफसील तलब है, लेकिन अगर इसको कोई समझ ले तो बहुत फायदा होगा, बहुत। हर हदीस ये इमाम नववी ने जो जितनी सिलेक्ट की हैं और उन पर मजीद रिसर्च की, और जिस तरह, तो ये ऐसी हैं कि ये 40+ है, 40 से दो तीन ऊपर है। ये अगर इन्हीं को हम समझ लेना तो हमारा जो इस्लाम है, ईमान है, हमारे हुकूक व फराइज सारे, हमारा अखलाक, हमारा रवैया, तो ये बदल देंगी। वैसे तो हर हदीस अपनी जगह एक अ, पूरा मुकम्मल पैगाम है, लेकिन ये वाली अगर आप कम अज कम कर लें, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो अगले माह से रियाजुस सालिहीन, वो भी इमाम नबवी की, और उसमें भी ये इसी तरह इन्होंने ज्यादातर सही बुखारी सही मुस्लिम से अहादीस ली हैं और उनको किस तरह से फिर लेकर चले हैं, तो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जिंदगी में हदीस को जरूर रखा करें कुरान मजीद के साथ। हदीस के बगैर मुकम्मल कुरान मजीद को समझना ये खाम ख्याली है इंसान की, ये गलत बयानी है। अगर कोई ये कहता है ना कुरान मजीद काफी है, देखिए काफी तो है, बेशक काफी है अगर हम उसको वाकई अपने जिंदगी में शामिल करें, लेकिन काफी इसलिए है, इस लिहाज से होगा कि उसको पहले आप पूरा पढ़ें समझें, उसके बाद काफी हो जाएगा। रोज तिलावत करें और हर मामले में याद रखें, लेकिन उसको समझेंगे कैसे? वो बहुत सारी आयत ऐसी हैं, वो जब तक हदीस साथ नहीं रखेंगे वो समझ ही नहीं आएंगी। और वैसे भी इतनी खैर और बरकत वाली चीज है ये हदीस, ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से अदा होने वाले अल्फाज हैं, ये भी वही है। तो इनको आप अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में, जहाँ कुरान मजीद के आने के बाद मेरी जिंदगी बदली अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ हदीस के बाद भी, तो दुआ किया कीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिल में पैदा करें, हदीस से मोहब्बत हो, इसे जिंदगी में शामिल करें। मेरा तो दिल चाहता है हर रोज एक हदीस मैं भी सीखूं, फिर आपको भी आगे से बताऊं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है इस तरह। लेकिन अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, कभी मौका मिले इंशाअल्लाह ताला तो जिंदगी में शामिल करें। हफ्ते में चाहे एक है, आप ये ना देखें सिर्फ एक है। ये अब जो पिछली हमने पढ़ी है, अब वो जो अद्दीन अन नसीहा थी, दीन खैर ख्वाही का नाम है, क्या सारा कुछ नहीं उसमें आ गया? पूरा दीन नहीं आ गया उसमें? हदीस जिब्रील में क्या पूरा दीन नहीं आ गया हमारा? वो जो दीन की बेस्ट डेफिनेशन है जो हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम में थी, तो ये जहां सिखा रही है ना, वहां जिंदगियां बदल रही हैं। आपने सिर्फ ये सुनने के लिए नहीं आना, हाँ सुने भी, भाई से बरकत है, भाई से खैर है, लेकिन आपने नियत ये रखनी है कि मैंने इस पर अमल भी करना है। फिर जब ये कॉम्बिनेशन होगा ना, सुनने का भी और सीखने का, अमल करने का, फिर देखें कैसे मौजज़ात होंगे आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला। तो लेकिन ये कि बस इतना अभी मेरे पास वक्त नहीं है। आ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ताला काम ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, जितना भी ले रहे हैं। तो अब इसके अलावा चूंकि मुझे लग रहा था एक हदीस हफ्ते में, मुझे पता नहीं, मुझे कमी कम लगती है, तो फिर अब इंशाल्लाह ताला रियाजुस सालिहीन की भी साथ शामिल हो जाएंगी। उसमें से जो इस वाली में है, इस वाली की जब भी आएंगी, ये तो अब हम पढ़ चुके हैं,
इनको मैं दोबारा जब इसी का कोर्स करवाऊंगी तो इसी में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। बाकी फर्दर अब हम बढ़ते जाएंगे तो ये वालियों को अब हम इनसे इनके अलावा बाकी अहादीस मुबारका को देखेंगे, जानेंगे। लेकिन नीयत क्या करनी है? सीखने की, अमल करने की, और आगे पहुंचाने की। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए खुशखबरी बताई है, उसके लिए दुआएं हैं। अब एग्जैक्ट इंशाल्लाह ताला आप ये अक्सर आपने ये इस तरह की ये हदीस सुनी होगी कि जो आगे इसको सुने और आगे पहुंचाए। लेकिन हर हदीस को नहीं, पहले आप तसल्ली करें, आप कंफर्म करें। तो इंशाल्लाह ताला ये, चूंकि इनके कभी कभार मेरे नंबर शेयर करना मैं भूल जाती हूँ और मौका नहीं मिलता मैं, लेकिन तसल्ली रखिए, अरबाइन नववी में अगर उन्होंने सही बुखारी और सही मुस्लिम नीचे लिखा हुआ है तो ये रिसर्च के बाद ये ऑथेंटिक है। आपका दिल इस पर जम जाना चाहिए, मुतमईन रहे इंशाल्लाह ताला। तो ये कई सदियों से ये किताब पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। आज की जो ये हदीस है, इसका नंबर ये सही मुस्लिम की है, और 2346, सही मुस्लिम। ये बहनें नोट कर ले अगर कोई मजीद इसके बारे में जानना चाहे। शुरू करते हैं। ये असल में जो था ना, अरबाइन नववी में से जो स्क्रीन शॉट मैंने लिया था वो बहुत छोटा लिखा हुआ था, तो उसमें एक छोटी सी जेर जबर की गलती भी थी। वो वैसे किसी में भी हो जाती है। तो फिर ये मैंने एक ऐप में से लिया, इस ऐप का नाम है इस्लाम वन। बहुत अच्छी ऐप है इस्लाम वन, और एक इस्लाम 360। इनमें आपको कुरान मजीद के मुख्तलिफ स्कॉलर्स के तर्जमे और तफासिर के अलावा ये जो सहाय सित्ता, तो 6 ऑथेंटिक बुक्स हैं ये हदीस की। उसके अलावा बहुत सारी हदीस मुबारका की बुक और उनकी अ, हदीस और तर्जमे आपको मिल जाएंगे। बाकी आपका शौक है तो बहुत सारी किताबें और भी मिल जाएंगी, हदीस की अपनी अलग से हैं जिसमें हर हदीस की एक्सप्लेनेशन होगी। वो आपके अपने शौक पर है। तो ये पहला स्टेप है, छोटा सा स्टेप। तो ये मैंने जहां से लिए ना, उसमें पीछे इसके कुछ दो तीन लाइंस थी, किसने किससे सुना, किसने किससे। तो मैं, चूंकि अरबाइन नबवी में डायरेक्ट उसी पर आ जाते हैं, उस सहाबी पर, तो मैं भी वहीं से शुरू कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। अन अबी हुरैरा था, अबू हुरैरा से वो रिवायत करते हैं, उनसे मरवी है। कौला, ये उन्होंने ये कह रहे हैं। अब ये जो कौला है ना, ये है कि रसूलुल्लाह के साथ ये आ रहा है। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया। अबू हुरैरा से रिवायत है, ये अबू हुरैरा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये दो कौला दोनों ठीक है, एक इनके साथ है, एक आगे के साथ है। क्या फरमाया? अय्युहन्नासु, ए इंसानों, ए लोगो। ठीक है। और ये या अय्युहा, ये तो बहुत कुरान मजीद में ये चीजें आप ये अल्फाज आए हैं। तो इसकी अपनी डिटेल है लेकिन जरूरत नहीं है इस वक्त, बस मैं, जरूरत तो नहीं कहना चाहिए, मौका नहीं है अभी। तो ए लोगो, इन अल्लाह तय्यब, बेशक अल्लाह तय्यब है, पाक है। ला यकबालु, नहीं वो कबूल करता, इल्ला मगर तय्यबा, तय्यब। बेशक अल्लाह ताला खुद भी पाक है और वो सिर्फ पाक चीजों को कबूल करते हैं। इस पाक चीजों में बहुत कुछ आ जाएगा। सिर्फ वो सदका खैरात नहीं जो आप अल्लाह ताला की राह में करते हैं, वो भी हम लोग क्या करते हैं, जो दिल से उतरी हुई चीज बिल्कुल इस्तेमाल में आ ही नहीं सकती, आखिरी सांसें लेते हुए फटे हुए कपड़े या वो बिल्कुल गला सड़ा खाना, वो हम अल्लाह ताला के रास्ते में देते हैं और इसे सदका शुमार करते हैं और अपने आप को तसल्ली देते हैं और शाबाश देते हैं। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि तुम नेकी को, बिर को पहुंच भी नहीं सकते उस वक्त तक जब तक कि तुम उस चीज को खर्च ना करो जो तुम्हें बहुत पसंद है, अपनी पसंदीदा चीज में से ना खर्च करो। ठीक है। और हम क्या करते हैं, और फिर इसमें सिर्फ सदका खैरात नहीं आ जाते, इसमें कोई अमल, आपकी नीयत, आपका इखलास, आपकी नमाज, आपका सजदा, आपकी की कोई भी नमाज इबादत है, आपकी कोई कुर्बानी, आपका कोई सब्र, कोई चीज जो आपने अल्लाह ताला के लिए की, खास अल्लाह ताला के लिए, प्योर अल्लाह ताला के लिए, उसमें कोई आमेजिश ना हो,
वो हर लिहाज से साफ सुथरी हो, चाहे अपीरेंटली आपको नजर आ रही है। खाने पीने की चीजें, लिबास वगैरह तो नजर आ जाएंगे ना कि सही हालत में दिए या नहीं दिए। बाकी नमाज, अब वो तो नजर नहीं आएगी इस तरह से, लेकिन मुझे पता ना मैं किस तरह से अदा कर रही हूँ। जान छुड़ाई है, गले से उतारी है, या दिल से अदा करने की कोशिश की है कि मैं अल्लाह ताला के लिए पढ़ रही हूँ, मैं अल्लाह ताला का हुक्म मान रही हूँ। तो मैंने जब अल्लाह ताला के लिए काम करना है तो बेहतरीन के दर्जे पे करना है, गले से नहीं उतारना। हम अल्लाह ताला के लिए जो काम करते हैं सब गले से उतारते हैं। और लोगों के लिए जब करते हैं, जब लोगों के लिए कोई गिफ्ट लेते हैं, लोगों के लिए कोई चीज लेते हैं, इतनी महंगी और कीमती लेते हैं। ये तो खैर आगे इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। जो हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं, जिनसे हमें कोई फायदा नहीं होता, उन्हें तो हम पूछते भी नहीं है ना, उन्हें गिफ्ट देना तो दूर की बात, या सस्ता सा कोई गिफ्ट दे के तो फारिग कर दिया। लेकिन जिन्हें हमें अमीर समझते हैं, जिनसे हमें काम पड़ता है, जो, और हमें लगता है कि वो काम आएंगे, उनको फिर हम कैसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं। कैसे उनकी प्रेजेंटेशन देखें उन गिफ्ट्स की, किस तरह हम फिक्र करते हैं, पता नहीं इनको पसंद भी आया कि नहीं आया, ये खुश हों। लेकिन जब अल्लाह ताला को कोई चीज देने लगते हैं, कोई चीज, चाहे वो इबादत है, चाहे कोई दुनिया की कोई चीज, सदका खैरात है, तो हम किस तरह दे रहे होते हैं। इबादत में आप अपनी देखिए, मैं अपनी देखूं, कि हम जितनी भी इबादत करते हैं, क्या वो हम इस तरह उनको बना के, मैं अगर ये क्लास लेने आती हूँ, अल्लाह ताला के लिए लेने आती हूँ, क्या मैं इसे गले से उतारने की कोशिश करती हूँ, या मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके लिए बहुत तैयारी करूं, मैं इसकी खूब तैयारी करके आकर बैठूं, तो मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के लिए ले रही हूँ तो मुझे अपना बेहतरीन देना है। और आप अपना देखिए। आप परेशान होती हैं कि फिर से जुमेरात आ गई, फिर से दर्स सुनना पड़ेगा, फिर से हदीस की क्लास लेनी पड़ेगी, वरना ग्रुप से ना कोई रिमूव कर दिया जाए हमें। आपके दिल की ये हालत होती है, या आप खुशी से लेने आती हैं कि ये मैं अल्लाह ताला के लिए आ रही हूँ, अल्लाह ताला को अच्छा लगेगा, मैं अल्लाह ताला के बारे में ही सुनना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। तो आप किस तरह से उस चीज को अटेंड करती हैं? पूरा सारे काम निपटाने के बाद पूरी यकसुई फरागत के साथ बैठ के मोहब्बत और अकीदत से क्लास सुनती हैं, या बिल्कुल बस गले से उतार देती हैं? देखिए, मैंने आपको इजाजत दी हुई है, सिवाय आसान लफ्जी तर्जमा और तफसीर क्लास के। बाकी मेरी तरफ से इजाजत है, आप किचन में खड़े होके भी सुन लीजिए। मैं उसको गले से उतारना नहीं कह रही हूँ, वो मैंने आपको इजाजत दी है कि आप बिल्कुल सुन लें, बस सुने जरूर, जुड़ी रहें। गले से उतारना होता है थोड़ा सा, बस आ गए ना चाहते हुए, थोड़ा सा पीछे शोर भी हो रहा है, पीछे कोई बाहर मार्केट में शायद हम फिर रहे हैं। और मैं इसको भी नहीं, मैं कहना चाहती, मैं कोई इल्जाम नहीं दे रही, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि हम किसी भी काम को करते हैं तो कैसे करते हैं। जक़ात देते हैं तो मुझे ये कह लेने दीजिए कि हमें तो मौत पड़ रही होती है, मरने वाले हो रहे होते हैं, किसी तरह से कोई कह दे कि बीबी ये जक़ात नहीं तुम पे लग रही, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, इस तरह से परेशान और बेचैन। हाँ, कुछ सवाल वाकई जेन्युइन होते हैं, वो जानना चाह रही होती हैं, लेकिन देना चाह रही होती है। कुछ हमें से देना ही नहीं चाह रहे होते, वो इसके लिए ऐसे हीले करते हैं। सदका खैरात वो करेंगे कि कुरान मजीद में है कि अगर तुम्हें वो चीज तुम्हें दी जाए ना तो तुम्हें अच्छी ना लगे। ये उस वाक्य की तरफ इशारा था जब अंसार लोग अ, मस्जिद नबवी में अपने बाग से कोई फल, खास तौर पे खजूरें जब उतरती थी ना, वहां लटका दिया करते थे कि लोग इन्हें खा लें। खासतौर पे साहब सुफा, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, यही चीजें लोग देते थे तो वो खा लेते थे, बाकी तालीम का सिलसिला सारा महीना जारी रहता था। तो उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया था कि वो थोड़ा सा गलत गला हुआ फल, सड़ा हुआ रख जाते थे। उनको लगता था कि बाकियों का जब सदका शुमार हो रहा है और अच्छी, इतनी अच्छे अच्छे फल हैं उन्होंने रखे हुए हैं, बीच में से हमारा भी उस सदके में चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उनको ये बता दिया कि अल्लाह ताला की नजर से कुछ नहीं छुपा हुआ। वो चीजें अगर तुम्हें दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे, इल्ला कि कोई मजबूरन इन्हें एक्सेप्ट करे। तो हमारे देखें, आप और मैं सब क्या सदका करते हैं, क्या खैरात करते हैं। सदका देखिए, हर चीज सदका होती है जो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला की राह में दी जाती है। अब इसमें कुछ फर्ज होते हैं, कुछ नफली होते हैं। फर्ज में जक़ात को अलग कर दिया, वो फर्ज सदकात में आ जाती है। बाकी सब नफली हैं। उसमें से बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप दे सकते हैं, जिसमें मदारिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह ताला के दीन के रास्ते में जो लगता है, कुरान मजीद से हमें पता चलता है। आप देखें आप कैसा देती हैं।
आप किसी को कपड़े देती हैं तो कैसे देती हैं? हमारे यहाँ एक ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम जब लिबास देंगे अव्वल तो ऐसा देंगे कि वो पहनने के काबिल ही नहीं होगा, या तो कहीं से जल गया होगा, कट गया होगा, या खूब इस्तेमाल कर लिया होगा। फिर हम अधूरा देते हैं, कोई एक हिस्सा दे दिया, बाकी दो खुद रख लिए, या दुपट्टा रख लिया जी को कोई इस पे जादू वगैरह। ये लोगों से मैं सुना करती थी जी इस तरह होता है। अब वो अगला गरीब जिसके पास कपड़े, बदन ढांपने के लिए कोई लिबास ही नहीं, वो जादू क्यों करेगा आप पे? तो ठीक है, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन आप कुछ अल्लाह ताला से दुआ भी करें और थोड़ा सा तवक्कुल भी करें कि ए अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में, तेरे लिए, तेरे बंदे के लिए ये काम कर रही हूँ, तो इसका कोई, इस हर तरह के मुझे शर से बचा। क्योंकि शर हर चीज का होता है। आपको पता है हर नेकी का भी शर, हर अच्छे काम का भी शर हो सकता है। कैसे होता है ये मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपसे शेयर करूंगी। अब हमारा टॉपिक, हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। आप देखें कि आप कौन सी चीज देती हैं। वो जो एक तो होता है कि आपने अपनी वो चीज जो आपको भी पसंद है, आपका भी दिल चाह रहा है, ये तो वो है जो कुरान मजीद कहता है कि तुम नेकी के उस दर्जे को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह ताला के रास्ते में ना दोगे। ठीक है, वो एक और दर्जा है। फिर एक है कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हो गई हैं, और या मुझे कुछ नई ले ली है, पसंद आ गई है, तो पिछली मैं नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा जमा हो या संभालना मुश्किल है। ये अच्छी हालत में है, अच्छी चीजें हैं, मुझे भी ठीक है, मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, जायद हो गई हैं, जरूरत से जायद हो गई हैं, वो दे दें, वो भी ठीक है। लेकिन एक होता है कि आपके अपने दिल से उतर गई है, दिल चाहता है कि इसको मैं जल्दी से निकाल बाहर करूं अलमारी से, घर से, चाहे कूड़े में चली जाए। तो कूड़े में डालने से 1 मिनट पहले आप किसी इंसान को पूछते हैं कि अगर तुम ये लेना चाहो, यानी कि ये तुम रख लो, पूछते भी नहीं है, ये सदका है। तो अब वो आप अल्लाह ताला के रास्ते में दे रही हैं। देखिए, याद रखिए, मैं और आप सदकात उस शख्स को नहीं दे रहे होते, और दे तो अल्लाह ताला को भी नहीं रहे होते, अल्लाह ताला को जरूरत थोड़ी है। लेकिन हम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक उनको खुश करने के लिए दे रहे होते हैं। तो अब आप जैसे देंगी ना, वो इस मामला आपके साथ अल्लाह ताला करेंगे, याद रखिएगा बस। आप कैसी चीज निकाल कर अल्लाह ताला के बंदों को देती हैं, अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला को, क्योंकि बंदों को तो क्या, हमने तो अल्लाह ताला के लिए काम कर रहे हैं ना। तो आप अल्लाह ताला के लिए कैसी इबादत करती हैं, कैसा कोई दीन का काम करती हैं, कैसी कोई आप ये सदका खैरात करती हैं, कुछ भी जो आप अल्लाह ताला के लिए करती हैं, कितनी मोहब्बत से, कितना बना संवार कर टाइम देती हैं। टाइम, टाइम को ले लें, मैं अल्लाह ताला को कौन सा टाइम देती हूँ? क्या मैं वो टाइम दे रही हूँ? बिल्कुल, मैं कहती हूँ जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो तब मैं दीन सीखूंगी, तब मैं आगे सिखाऊंगी। वो टाइम जब मुझे दुनिया वालों ने भी रिमूव कर दिया, दुनिया वालों ने अपने ऑफिस में से मुझे रिमूव कर दिया, उन्होंने कहा अब आप रेस्ट करें, दुनिया नहीं एक्सेप्ट कर रही कि जी मैं अब इस कंडीशन में नहीं हूं, मैं कोई काम से ही नहीं कर सकती, तो अब दीन का काम को इतना हल्का हमने लिया है कि तब मैं सीखूंगी और तब मैं करूंगी। तो मैं अपना कौन सा वक्त दे रही हूँ जो कि किसी के काम का नहीं है, जो मेरे अपने भी उस वक्त उस काम का नहीं, इल्ला माशाल्लाह। ठीक है, इल्ला माशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो। मैं अपनी जवानी का काम, वक्त किसको दे रही हूँ? दुनिया के कामों को दे रही हूँ, जहां मुझे पैसा आएगा, जहां शोहरत मिलेगी, जहां दौलत मिलेगी, जहां मुझे कोई जाती मुफाद है। वो मेरा जो पीक वक्त था, एनर्जी थी, वो मैंने किसी और को दे दी। अब जब कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला को तो फिर मैंने इजी लिया ना, मैंने वो पाक चीज तो ना दी, वो बेहतरीन चीज तो ना दी। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, हम अच्छी उम्र में बड़ी जल्दी, अल्लाह करे कि जुड़ जाएं। वैसे कोई हर्ज नहीं है, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी उम्र में भी आते हैं, मेरा मतलब और ये बिल्कुल नहीं है, कोई बहन इस चीज को दिल पे ना लीजिएगा, बुरा ना मनाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आए, कभी भी आए, जुड़े, जरूर जुड़े। लेकिन जो आगे दीन को फैलाना और पढ़ाना, ये जो काम है ना, ये फिर उस एज में मुश्किल होता है। उस एज में वही कर सकता है जिसने यंग एज में ये सारी चीजें करता रहा है, तो उसको वो चीजें आ जाती हैं और उसके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं, आदत बन जाती है, तो वो इन चीजों में यूज टू होता है, करता जाता है, उसके लिए अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। लेकिन जो पहली दफा 60 साल के बाद आके करने शुरू होगा, तो पढ़ना तो आसान है, फिर भी वो भी अल्लाह ताला मदद करते हैं, और मदद होती है। मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं, मेरे स्टूडेंट्स में बिल्कुल मदद होती है, सब कुछ करना आसान है, लेकिन वो पहले की तरह तो नहीं होता ना। मैं इन अपनी आंटियों की ये सुन रही होती हूँ, वो एक हसरत होती है उनके दिल में कि कभी जल्दी आ जाते और पढ़ लेते,
तो अब तो उस तरह से सुना नहीं जाता, थक जाते हैं, उस तरह से होता नहीं है, करना वो बहुत कुछ चाहती हैं। तो वो जो आप जुड़ गए, अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए, वो भी बहुत है। देखिए मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर मैं ये दावा करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला को वक्त देना चाहती हूँ, अभी से मैंने सोचा हुआ है, और मैंने ये सोचा है जी 60 साल रिटायर होने के बाद, तो फिर ये तो गलत है ना। कौन सा वक्त मैं किसको दे रही हूँ? वो पीक, सही एनर्जी वाला, सेहत वाला वक्त वो किसको दिया, और अल्लाह को क्या दिया, ये खुद आप देख लें। तो कोई भी चीज, चाहे वो नजर आ रही है, कोई मटेरियल की सूरत में है, सदका खैरात जो भी है, पैसा, चाहे वो इबादात की सूरत में है, चाहे मुआमलात की सूरत में है, अखलाक की सूरत में है, आप जो भी अल्लाह ताला को दे रहे हैं ना, आप देखें क्या वो तैयब है, पाक है, साफ है, इस काबिल है कि मैं अल्लाह ताला को ये दे रही हूँ, तो ही आपको वही चीजें मिलेंगी। और आगे देखिए अल्लाह ताला ने साफ कह दिया है, तैयब के अलावा अल्लाह ताला कोई कबूल नहीं करता। वो इबादत जिसमें शिर्क होगा, कबूल नहीं की जाएगी। वो कोई भी नेकी का काम जिसमें रियाकारी शामिल होगी, शिर्क हो शामिल होगा, किसी और को दिखावा करना, या वो पूरी एनर्जी कोशिश मैंने नहीं की, और पूरी उस तरह से नहीं किया कि मैं अपना बेस्ट दे सकती थी, मैंने नहीं दिया, क्या अल्लाह ताला को से कुछ छुपा हुआ है? वो चीज उस तरह से कबूल नहीं होगी। कबूलियत के भी दर्जे होते हैं। अच्छा, तैयब का थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ा सा मुनासिब सा दो बातें। आमतौर पर रिस्क, खाने पीने की चीजों में अगर तैयब कहा जाता है, तो पाक वो चीज है, इसमें एक तो ये देखने में भी साफ सुथरी, अच्छी हालत में हो, गली सड़ी ना हो, और सेहत, इससे सेहत को भी फायदा हो, एनर्जी वाली हो, खाली मजे के लिए ना ये खाई जा रही हो। ठीक है। और नंबर टू, ये हलाल हो, हराम ना हो। और हराम चीजें तो कुरान मजीद में मोटी मोटी याद रख कर लें कि ये आ, कहाँ से शुरू करूं, इसमें खून, और ये खिंजीर का गोश्त, इसके अलावा सबसे पहले मुर्दार, मुर्दार हराम है, खून और खिंजीर का गोश्त, और इसके अलावा हर वो चीज जिस पर अल्लाह ताला के अलावा किसी का नाम लिया गया हो। ये मैंने कुछ चीजें सूरह मायदा से आपके सामने रख दी, बाकी इनकी डिटेल है। कुछ इसके बारे में कोई राय देते हैं, कुछ तफासिर, वो अलग बात है। फिलहाल ये चीजें हराम है। बाकी इनके अलावा जो हराम है, फिर हमें हदीस मुबारका से भी पता चलता है। तो सिर्फ हलाल होना काफी नहीं है, और सिर्फ साफ देखने में जाहिरी तौर पर अच्छी चीज वो भी काफी नहीं है, दोनों मिलेंगी तो तैयब होंगे। इसकी मिसाल यूं ले लें, जैसे एक बकरी का गोश्त ले लें। चाहे वो, अगर किसी ने मरी हुई बकरी को पका के खा लिया, खिला रहे हैं किसी को, देखने में तो नहीं पता चलता ये जानवर जो था ये मुर्दार था, या अभी अभी मरा है, या जिंदा था। ठीक है, देखने में गोश्त वैसे ही लगेगा। तो देखने में तो वो ठीक है, तैयब का एक आधा हिस्सा पूरा कर रहा है, वो देखने में ठीक है, अच्छी हालत में है, साफ सुथरा, अच्छा पका, खुशबू आ रही है, टेस्ट भी अच्छा हो सकता है कि हो, लेकिन वो हलाल तो नहीं है ना। मुर्दार तो हराम है हमारे मजहब में, हमारे दीन में। तो ये चीज तैयब नहीं होगी। इसी तरह अब वो, किसी ने उसको बकरी चाहे जिंदा जिबा कर दी है, ये बात, उसने इस पॉइंट को फॉलो किया, लेकिन जो जिन पैसों से खरीदी है वो हराम के थे, तो ये भी तैयब ना हुई। तो आप मेरी बात समझ रही है ना? तैयब में दो चीजें हैं, एक तो वो हलाल हो, दूसरी वो देखने में फायदे के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, हर लिहाज से अच्छी हो। तो ये दोनों चीजें तैयब है। और तैयब में सिर्फ जाहिरी चीजें, सदकात खैरात, और हर बातिनी चीजें भी आ जाती हैं। इसके डेप्थ में जितना जाएं आप जा सकते हैं। फिलहाल चलें आगे चलते हैं। बेशक अल्लाह ताला पाक है, और पाक ही चीजों को कबूल करते हैं। ला यकबालू, नहीं वो कबूल करता मगर तय्यबा, सिवाय तैयब के, सिर्फ तैयब चीजों को ही कबूल करता है। व इन अल्लाह अमर अलमुमिनीन, और बेशक अल्लाह ताला ने अमरा, हुक्म दिया, मोमिनीन को, बिमा, साथ उसके, जो अमरा हुक्म दिया, बिही जिसका, अल मुरसलीन भेजे हुओं को, रसूलों को। बेशक अल्लाह ताला मोमिनों को उस चीज का हुक्म दिया या देता है जिसका उसने रसूलों को हुक्म दिया। मोमिनों को भी उसी चीज का हुक्म दे रहा है। अब रसूलों को क्या हुक्म दिया? अब ये दो आयत आ रही हैं कुरान मजीद से, एक सूरत मोमिनून की है और एक सूरत बकरा की है। फकौला, बस उसने कहा, या अय्युहर रुसुल, ए रसूलो, कुलू मिन तय्यिबाती, कुलू खाओ पाकीज़ा चीजों में से खाओ, वामलू सॉलिहा, और नेक अमल करो।
खाओ पाकीज़ा चीजों में से, अमल करो नेक। पाक खाओगे तो अमल नेक करोगे। ये नहीं हो सकता कि तैयब चीज नहीं है वो खाई जा रही है, बच्चों को हराम दिया जा रहा है, हराम का एक लुकमा भी, कुछ भी, खुद भी घर में इस तरह का नाजायज हराम रिश्वत कोई चीजें आ रही हैं, और साथ नेक अमल हो रहे हैं। नहीं, ये कॉम्बिनेशन गलत है, ऐसा ये कबूल नहीं होगा। ठीक है। जो चीजें भी पाक होनी चाहिए, उनका सोर्स भी पाक होना चाहिए, और वो सही होगा तो ही अमल नेक होगा। अमल वही तभी नेक होगा। तो खाने का अच्छे अमल से बहुत गहरा ताल्लुक है। हलाल होगा, तैयब होगा, वो आप खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, तो ही आप देखिएगा कि उस चीज का असर आएगा, नेक आमाल होंगे, नेकियों की तौफीक मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि कोई हराम खिला रहा है। अक्सर घरों में, मैं एक पहलू की बात कर रही हूँ, मैं एक पहलू याद, ये इसको जरूरी नहीं कि आप मेरी किसी बात को फौरन किसी चीज से इस तरह कोरिलेट करें कि जी मैंने इस तरह कहा है। मैं एक पहलू की बात कर रही हूँ। अक्सर लोग जिनके घरों में उनकी औलाद नाफरमान होती है, उनके घरों में कोई ना कोई या तो हराम का कोई कमाई पहुंची होती है। वो जरूरी नहीं है कि रिश्वत की सूरत में पहुंचे या जॉब में करते हुए कोई हराम कमाया हो सकता है कि उस घर में किसी का हक खाया गया हो। अक्सर लोग बहनों को उनका हिस्सा नहीं देते और खुद वो उसी चीज में से खाए जा रहे होते हैं, तो कहाँ से बरकत आएगी। और भी इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। तो कहीं ना कहीं किसी का हक खाया गया होता है, हक तलफी की गई होती है, ज्यादती की गई होती है। हराम का ये भी तो हराम है ना, ये सब चीजें गलत हैं। तो वो जब इस तरह के मामलात होंगे, आप ये चीजें खा रहे हैं, तो फिर नेक काम अव्वल तो होंगे नहीं, होंगे तो कबूल नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रही, हदीस से पता चल रहा है। तो पाकीज़ा खाना है, और पाकीज़ा खाएंगे तो अमल नेक हो सकेंगे। अव्वल तो होंगे नहीं, होंगे तो कबूल नहीं होंगे। इन्नी, बेशक मैं बीमा तामालून अलीम, ये आयत का ही मैं बता रही हूँ। बेशक अल्लाह ताला करे मैं उसको जो तुम करते हो खूब जानने वाला हूँ। एक और आयत मुबारका में आया। अच्छा, ये ऐसा है कि आ, इसका ये हिस्सा भी बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। इसमें ना दुआ कब कब कबूल होती है और क्या है, तो मेरा ख्याल है यहीं पे मैं छोड़ देती हूँ ये एक जो आयत है अलीम तक। बाकी अगली आयत और फिर ये जो हिस्सा है इसको हम अगले हफ्ते कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जो आज बस यही करते हैं, मैं दोहरा देती हूँ। अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने इनके हमें बताया, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नासु, ए लोगो, इन्नल्लाह तय्यिब, इन्नल्लाह तय्यिबुन, बेशक अल्लाह तय्यिब है, ला यकबलु इल्ला तय्यिबा, और वो तय्यब ही कबूल करता है। अल्लाह पाक है और अल्लाह पाक ही। देखिए, आपने देखा हम अक्सर कहते हैं अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। अल्लाह ताला वाकई पाक है। किस चीज से पाक है? अभी तो मैंने आपको तैयब चीजों का बताया, मैंने इस चीज को तो बताया ही नहीं आपको कि अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला की जो जात है वो हर कमी से पाक है, हर ऐब से पाक है, हर नक्स, नक्स कमी होता है, हर नक्स से पाक है, हर ऐब से पाक है। कोई भी जो अल्लाह ताला की जात में कुछ कमी बेशी कोई हो सकती है, कोई चीज कर सकती है, उस चीज से अल्लाह ताला पाक है। जो अल्लाह ताला के अफआल हैं, आमाल, इनके अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं सब पाक है। अल्लाह ताला के नाम पाक हैं, अल्लाह ताला की सिफात पाक है। कुरान मजीद में अगर कहीं आपको जिक्र मिलता है ना कि वो एक चाल उन्होंने चली, एक अल्लाह ताला ने, तो वो ये अल्लाह ताला की सिफत नहीं है ये करना। ये तो अरब का एक मुहावरा है कि किसी को उस तरह का रिवार्ड देना जैसा उसने किया है उसके मुताबिक। तो ये उनका बदला है, अदरवाइज ये अल्लाह ताला की जात का हिस्सा नहीं है ये चीजें। अल्लाह ताला पाक है, हर लिहाज से पाक है, और वो पाक चीजों को ही कबूल करते हैं, पसंद करते हैं, जाहिर है तभी कबूल करते हैं। तो कबूल ही नहीं करते उस चीज को जो पाक नहीं है, सिर्फ पाक चीजों को कबूल करते हैं। ला यकबालू, नहीं कबूल करता मगर इल्ला। ये एक अरबी का उस्लूब है। ला और इल्ला का कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, इसमें एक जोर है। सिर्फ पाक चीजों को कबूल करता है, ये तर्जमा समझिए, या पाक चीजों को ही कबूल करता है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना, और बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म दिया उस चीज का जिसका मुरसलीन को दिया गया, रसूलों को। फकौला, ए रसूलो, पाक चीजों में से, पाकीज़ा चीजों में से खाओ।
वाह मालू और नेक अमल करो, ये रसूलों से कहा जा रहा है, जाहिर है हमारे लिए भी है। इन्नी बेशक मैं उसे जो तुम करते हो खूब जानता हूँ, अल्लाह ताला से कुछ नहीं छुपा हुआ। चले जी ऐसा करते हैं, ये हदीस नंबर 10 आदि मैंने करवाई है। आदि इंशाल्लाह ताला यहीं से इसको थोड़ा सा बयान करके तो ये सिलसिला शुरू करेंगे, फिर इसके पीडीएफ से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ना सीखने की बातें बहुत हैं, इस तरह जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो मेरी तसल्ली नहीं होगी, और ये बिल्कुल मुझे लगेगा मैंने गले से उतारा है, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया अल्लाह ताला को। ठीक है, तो ये चीज आज सीखनी है आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला। जो बहनें पहले से सीख चुकी हैं जारी रखें, जिनके लिए ये बात पहली दफा सुनी नई है, होता है पहली दफा सुनते हैं बहुत सारी बातें, तो आप इसको अपने अंदर लेकर आए, अपनी जात में, अपनी शख्सियत में, अपनी आदत में। आज से आप सोचें कि मैंने जो भी अल्लाह ताला के लिए करना है वो अपना वो बेहतरीन के दर्जे पे, एहसान के दर्जे पे। एहसान ये नहीं उर्दू वाला, हुस्न खूबसूरती वाला। ठीक है, और उस दर्जे पे करना है। चले जी, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।